ग्वालियर के लोगों को अब इंटरनेशनल स्तर पर जोड़ने का काम करेगा यह मीडिया सेंटर। आज ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने यह बात मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए कही। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पड़ाव पर वरिष्ठ पत्रकार केशव पांडे के द्वारा बनाया गया। यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। भव्य मीडिया सेंटर देखकर वहां आए लोगों ने भी जमकर तारीफ की। मीडिया सेंटर में शहर भर के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। में सबसे पहले शुरू किया था तो मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो ग्वालियर आए थे। उषा किरण में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो सुबह उनका जो कार्यक्रम भाषण हुआ वो हमने जल्दी से छाप के और तुरंत उषा किरण में दिया। तो महाराज ने कहा कि आप ये मत समझिए कि दिल्ली में ही इवनिंग अखबारों में सब चीज़ें जल्दी छपती हैं, हमारा ग्वालियर भी बहुत अच्छा है। देखिए ये आपका फोटो, ये भाषण है, ये छप के आ गया है। तो वो इतना प्रोत्साहन करते थे, इतना पीठ ठोकते थे, इतना बड़े बड़े लोगों से मिलवाते थे। एक बार राष्ट्रपति जी से मिलवा रहे थे तो मेरे अंदर कुछ थोड़ी सी वो भावना थी कि हम ग्वालियर के छोटे पत्रकार हैं। तो मैंने कहा कि साहब मैं वो फ्री प्रेस का काम देखता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका केशव प्रयास भी तो है, पाक्षिक अखबार था। तो मैंने अपने अखबार का नाम नहीं लिया। तो महाराज ने कहा नहीं वो केशव प्रयास इनका खुद का अखबार है, मूल अखबार है राष्ट्रपति जी महोदय जी, और ये कुछ संकोच कर रहे हैं, ये बाकी अखबारों में तो करते ही रहते हैं। तो ये उनका एक नजरिया था जिससे आज हम इतना आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। तो मैं महाराज साहब का भी स्नेह उतना ही है, कोई कम नहीं है। मैं अब नेक्स्ट महाराज साहब को आज से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये उपलब्ध रहेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना चाहें, आप कोई और चीज़ करना चाहें, इस तरह की बढ़िया मीटिंग करना चाहें जिसमें देश विदेश के लोगों से आपको इंटरेक्शन यहीं बैठ के करना हो, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा वातावरण देने वाली जगह है, जो हम इस ग्वालियर के हित में महाराज के आदेश पे हमेशा उपलब्ध रखेंगे। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हो और महाराज का जो ग्लोबल ग्वालियर का सपना हो वो पूरा हो। आदरणीय महाराज साहब। आदरणीय केशव जी हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े हुए राजेश शर्मा जी, अनु पांडे जी, प्रमोद जी, सौरभ जी, देवेंद्र साहब ग्वालियर में हमारे उपस्थित प्रजातंत्र की चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार जगत के हमारे सारे भाई और बहन, हमारे मंत्री प्रदुम सिंह जी, विधायक मुन्नालाल जी, केशव पांडे जी के समस्त परिजन, संकल्प सयुष, मेघा पांडे जी और समस्त परिजन और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर। केशव जी की तो एक खूबियत है कि जो नहीं सोचा वो संभव करा के देते। पूरे जीवन काल इनका आप देखिए, पत्रकारिता जगत के एक चमकते हुए सितारे के रूप में सदैव इन्होंने सच्चे दिल से कार्य किया है, लगन से कार्य किया है, निष्ठा से कार्य किया है और सदैव पत्रकारिता के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ, सेवा भाव के साथ अपनी पूरा जीवन समर्पित किया। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि इनका एक परिवार तो घर पे होता था, पर इनका एक दूसरा परिवार पत्रकारिता के जीवन में आप सब भी इनके परिवार के सदस्य के रूप में सदैव रहते थे। केशव जी ये सदैव जो मेरा अनुभव इनके साथ रहा है पिछले 30-40 साल में, बुढ़े हो गए लगता तो है कल जैसा केशव जी, 30-40 साल का अनुभव इनके साथ रहा है। सदैव उत्सुकता से कार्य करना, साफ दिल से कार्य करना और नए नए प्रयोग की सदैव कोशिश करना। शायद ग्वालियर में और दूसरा नूर हमें ना मिले
जो सामाजिक कार्यक्रम पत्रकारिता जगत से अलग हटकर खेलकूद के कार्यक्रम, नृत्य के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उद्भव के बैनर के अंतर्गत अस्पताल का कार्यक्रम और अब आईकॉम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ग्वालियर को आपने दिया है जिससे ग्वालियर वास्तविक रूप से पूरे देश के साथ नहीं केवल लेकिन विश्व के साथ आज जुड़ चुका है। शायद ये ऐसी एक सौगात शायद पहली बार ग्वालियर में मिल रही है और वो भी हमारे पत्रकारों के परिवार की। अमेरिका से, यूरोप से, यूनानी देशों से, अफ्रीका से जो भी पत्रकार हमारे साथ चर्चा करना चाहता है, आप लोगों के साथ संगोष्ठी करना चाहता है, इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरी आंखें बड़ी तीखी होती हैं, जो इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किया, सर्वश्रेष्ठ इक्विपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इक्विपमेंट इस्तेमाल किया। स्वर्गीय श्रीमती पांडे जी की स्मृति में ये योजना इन्होंने प्रारंभ की है और मैं मानता हूं कि इससे अच्छा एक रास्ता शायद नहीं होता जिसके आधार पर उनकी स्मृति को हम लोग चिरस्थायी बना पाए। तो केशव जी और उनके परिवार को मैं तहे दिल से बधाई क्या, मैं तो धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके स्मृति के माध्यम से भी आप सेवा कर। साधारण तौर पर स्मृति के रूप में कोई बड़ा हॉल बनाया जाता है, कोई मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन आपने तो एक जीवित संस्था इनकी स्मृति में बनाई है। तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, केशव जी का परिवार और पत्रकारों का के साथ इनका संबंध है। क्योंकि आज ये भी अगर इन्होंने बनाया है तो इनकी धर्मपत्नी की स्मृति में आप लोगों के लिए बनाया है, पत्रकारिता जगत के लिए बनाया है। मैं दिल की गहराइयों से इनकी क्षमता को मैं दाद देता हूं, इनकी विचारधारा को की प्रशंसा मैं करता हूं और इनकी क्रियान्वयन शक्ति को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आप सब लोगों को इस बहुत उम्दे कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ हमारे ग्वालियर के पत्रकार जगत के उपस्थित हैं और सभी से मैं भली भांति परिचित हूँ और हमारे अजय शर्मा जी, अनिल पांडे जी, प्रमोद जी, भटनागर साहब, भंडारी जी देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी अपना अमूल्य समय निकाला। पत्रकार जगत में एक एक सेकंड कीमती होता है और यही इस बात का पैमान है कि केशव जी के कितने घनिष्ठ संबंध ग्वालियर के अंदर नहीं पूरे देश व्यापक है। आप सबको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और केशव जी के जरिए आपका और हमारा वार्तालाप भी इसी तरह से सुगम तरीके से भविष्य में भी चलता रहे। इसी कामना के साथ आप सब लोगों को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। गलती हो गई है मुझसे, वो कुदम सिंह जी तोमर को एक बुके दे के सम्मानित करें और मेगा तुम्हें लगाओ ये वो संकल्प बात करें, वो उनको एक बुके दे के आओ मंत्री जी को। ये पेमेंट हुई है यार, मेगा आओ दे दो। ये दी प्रेसिडेंस का एक वो है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केशव पांडे की पुत्रवधू मेगा पांडे की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का इंटीरियर करने वाले
दंपति की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को भी शुभकामनाएं दी। आप इस समय RBS लाइव इंडिया पर यह तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मीडिया सेंटर के उद्घाटन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सम्मान स्वरूप उनकी ही एक तस्वीर भेंट की गई। इस विशाल तस्वीर को देखकर स्वयं सिंधिया भी गदगद हो गए। आप इस समय RBS लाइव इंडिया पर यह तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सिंधिया न सिर्फ इस मीडिया सेंटर को देख करके खुश हैं, बल्कि वहां सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। RBS लाइव इंडिया पर हम लाइव इस समय आपको ये खबर दिखा रहे हैं किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इंटरनेशनल मीडिया सेंटर परिवार की तरफ से एक विशालकाय तस्वीर उन्हें भेंट की जा रही है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, अंत में अगर आपका मन साफ है, हमारा मन साफ है, श्रीमती सिकरवार जी साथ में कोशिश करें कार्य हमारा मेरा दिल का जुड़ाव और मेरे दिल की धड़कन और ये विकास आज भी आपने देखा है हर घर तिरंगा के अभियान के साथ साथ हमने पूरा अस्पताल के निजीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए। मीडिया सेंटर के बाहर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्रेज देखते ही बनता है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का हुजूम खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पड़ाव पर किस तरीके से एक तरफ जब मीडिया सेंटर में काफ़ी पत्रकार थे, वहीं बाहर आम पब्लिक भी सिंधिया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सिंधिया बाहर निकले, लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर RBS लाइव इंडिया ने मीडिया सेंटर की स्थापना करने वाले संस्थापक केशव पांडे और कई लोगों से बातचीत की। मेरे साथ में डॉक्टर केशव पांडे जी हैं, जिनके मीडिया सेंटर का उद्घाटन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री करके गए। सर, इस भव्य मीडिया सेंटर की भी सिंधिया जी ने तारीफ की है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें बहुत खुशी है कि हम अपने ग्वालियर शहर के लिए कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं और अपने पत्रकार साथियों के लिए जो मैंने सपना देखा था वो आज सिंधिया जी के हाथों से उद्घाटन होकर पूरा हुआ है। और आने वाले समय में हम ग्वालियर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस के साथ जोड़ के अपने प्रेस के साथियों के साथ ग्वालियर की जो भी विरासत है, ग्वालियर की प्रगति है, उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। आप लगातार सामाजिक और संस्थाओं के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं कि विश्व पटल पर ग्वालियर का नाम उभरता रहा है। तो ये जो आपकी पत्रकारिता और सामाजिक स्तर पर जो आपने काम किए हैं, क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में केशव पांडे जी एक विधायक के रूप में भी हमको देखने को मिलेंगे? विधायक के रूप में बिल्कुल नहीं, या किसी पद पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ये सामाजिक क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूँ और मेरी मान्यता ये है कि जो किसी पद पे होते हैं लोग उनको भूल जाते हैं एक ना एक दिन, लेकिन अगर जो सामाजिक काम करते हैं उनको कई पीढ़ियां याद करती हैं। तो मैं उसी दिशा में काम करने में लगा हूँ। डॉक्टर साहब, इस मीडिया सेंटर को आपने कितने दिनों में तैयार किया था? और करीब 1.25 साल लगी है। 1.25 साल लग गए थे। 1.25 साल की मेहनत को हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर मीडिया सेंटर आपने बनाया है। इसमें क्या क्या होने वाला है, मतलब हम साल भर तक इसमें क्या क्या कार्यक्रम देखने वाले हैं? मीटिंग्स होंगी, आप इसमें लेक्चर्स कर सकते हैं, आप कन्वेंशंस के जो कार्यक्रम होते हैं वो कर सकते हैं, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम करने के लिए ये उपलब्ध रहेगा। क्या फीस वगैरह रहने वाली है इसकी? वो अभी कुछ तय नहीं की है, वो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे केशव पांडे जी, जो कि मुस्कुरा रहे हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये इनका मीडिया सेंटर, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जिसका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी उद्घाटन किया है और काफ़ी तारीफ की है। और यहाँ बाहर देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं। इस मीडिया सेंटर के बारे में जो क्या कहना चाहेंगे कि ये ग्वालियर के लिए कितनी अच्छी बात है? ये बहुत बड़ी सौगात है ग्वालियर के लिए कि बाकी जो अपनी मेट्रो सिटी कहलाती हैं वो श्रेणी में ग्वालियर को लाने की तैयारी का इसका शुरुआत कहा जा सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे, मीडिया सेंटर कैसा लगा आपको? मेरे लिए केशव दादू हैं वो, और उन्होंने जो ग्वालियर को आगाज़ करवाया है महाराज के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से जो उन्हें आज आगे बढ़ाया है,
तो मैं इसी तरीके से उनको और आशीर्वाद और उनसे और प्रेरणा लेते हुए मैं खुद भी ऐसी आगे कल को एक बताऊँगा और ये खूब अच्छा चले और हमारी दुआएं और हमारी प्रार्थना केशव जी और महाराज जी। तो आप देख रहे हैं कि लोग बाग इनको दुआएं दे रहे हैं और लोग बाग कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा मीडिया सेंटर जो है वो यहाँ पर बन के तैयार हुआ है और केशव पांडे जी के सहयोगी के रूप में विजय पांडे जी भी साथ में हैं। अभी सिंधिया जी ने तारीफ की है, आपने काफ़ी मेहनत की है इस सेंटर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का लेना ले लिया भाई साहब लेना। चलो हरिओम जी हमारे साथ में। हरिओम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंधिया जी ने तारीफ की है सेंटर की। डॉक्टर केशव पांडे जी ने ग्वालियर को वो सौगात दी है जिसकी ग्वालियरवासी कल्पना भी नहीं कर सकते और ये मीडिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ग्वालियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा कहना है। सर आप क्या कहेंगे इससे मीडिया सेंटर के बारे में? मीडिया सेंटर से क्या है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लोग जुड़ेंगे जी। और ग्लोबलाइजेशन की जो बात हम कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। तो सारे कहीं भी कनेक्टिविटी होगी हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे और सभी को सारा मैसेज हम लोग दे पाएंगे, अच्छे से अच्छे मैसेज दे पाएंगे। आपको क्या लग रहा है अभी सिंधिया जी ने आकर के तारीफ की है सेंटर की, बाकी में तारीफ के काबिल? बहुत अच्छा काम है बहुत सी पांडे जी की। जी, तो आप देख रहे हैं ये सहयोगी हैं और दीपक तोमर जी भी सहयोगी हैं इनके, उद्योग इनकी संस्था है, सेक्रेटरी हैं उसके। आज इस भव्य सेंटर का केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने तारीफ की और 1.25 साल लग गई केशव पांडे जी बता रहे थे इसको बनाने में। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? ये ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल सेंटर बनाया है इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे बैठ के हम नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। देश के पत्रकारों के साथ हम यहाँ बैठ कर चर्चा कर सकते हैं। किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन करना है, हम किस स्तर पर करना चाहते हैं, लोकल स्तर पर करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, हमको कहीं जाने की जरूरत है। हम ग्वालियर में बैठे हुए ही इस सेंटर के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सेंटर है, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने तो कहीं देखा नहीं है इस तरीके का सेंटर। और उद्भव के द्वारा भी आपने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम किए हैं, तो उद्भव का भी इसमें कोई कार्यक्रम रहा करेगा? निश्चित तौर पे उद्भव में जो प्रतिभागी आएंगे उद्भव की नेशनल इवेंट भी हम लोग बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब हम यहीं से सारी अब यही करने वाले हैं। बिल्कुल इसके माध्यम से लाभ देखिए दीपक जी ने कहा है कि लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे कि बाहर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पैसा जो होता था हमारा खर्च होता था। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं। मैडम आप बताइए मीडिया सेंटर के बारे में क्या कहना चाहिए आप? तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दादाजी का काम हो रहा है जी और शुरू से उनकी मेहनत का आज थोड़ा हमें बहुत अच्छा। केशव पांडे जी की मेहनत रंग ला रही है, ऐसा कहना है यहाँ पे आने जो भी आ रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे, क्या बधाई देंगे केशव पांडे जी? बधाई बहुत जी, ये उनकी बहन जी हैं। सर आप क्या कहना बड़ा अच्छा, ग्वालियर के लिए बड़ी अच्छी बात है, गौरव की बात है कि इतनी अच्छी जगह बनी है। जी। हम देश विदेश से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। जी, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि देश विदेश से यहाँ पर लोग आकर के कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सम्राट जी भी हैं। सर ये मीडिया सेंटर बना है, इसके बारे में आप क्या बधाई देना चाहेंगे केशव पांडे जी को? ये ग्वालियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और जबकि ग्वालियर स्मार्ट सिटी का रूप ले रहा है, व्यक्तिगत आधार पर डॉक्टर केशव पांडे जी ने जो करके एक मीडिया सेंटर के रूप में जिसे कई रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी इस मीडिया सेंटर में आएगा वो ग्वालियर का एक बहुत अच्छा स्वरूप लेकर अपने साथ। बहुत सुंदर बात कही है केशव पांडे जी ने। आपको बहुत डॉक्टर केशव पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ में राकेश अचल जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर कैसा लग रहा है इस सेंटर में आकर आपको, आप कैसे बधाई देना चाहेंगे? आपके मतलब मित्र रहे हैं केशव पांडे जी? जी मित्र रहे हैं, नहीं मित्र रहे हैं। ये संकल्प शक्ति का ये प्रमाण है। ये जो संस्थान खुला है शहर में, अभी तक इतना सुविधा युक्त, इतना आधुनिक तरीके का कोई भी संस्थान मिले जहाँ बैठ कर हम कोई इस तरह बातचीत कर सके, दुनिया से जुड़ सके। मुझे सुविधा हो गई है तो इसके लिए बहुत मुझे उम्मीद है। जी हमारे साथ में राम बाबू कटारे जी भी हैं। सर आप किस तरह से बधाई देना चाहेंगे पांडे जी को? देखिए मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। पहली बार ये प्रयास हुआ है जो देश के बड़े बड़े महानगरों में जो उपलब्धता थी, आज हमारे छोटे से ग्वालियर में ये उपलब्ध हुआ है। और इससे मैं समझता हूँ कि हमें पूरे देश से और खासकर पत्रकार साथियों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे के लिए पूरे देश से और पूरे ग्लोबल लेवल पर जुड़ने का एक मौका दिया है पांडे जी ने, और उसके लिए हम पांडे जी का। आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कराते हैं। आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अब एक बेहतर माध्यम ग्वालियर के लोगों को मिल गया है? बहुत बहुत बेहतर माध्यम
मेरी कामना है कि ग्वालियर के लोग इसके महत्व को समझें और वो चाहें सारे देश की प्रेस से जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम केवल ग्वालियर की प्रेस से बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मौका है, कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल की अगर कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो यहाँ बैठे बैठे हम सारे देश के जर्नलिस्ट से जुड़ सकते हैं। ये सारी उपलब्धि है। इंटरनेशनल मतलब लेवल तक हम यहाँ से जुड़ सकते हैं बैठे बैठे। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं ग्वालियर के ये सभी जो मेरे सीनियर यहाँ पर बैठे हैं और एक लंबा इनका इतिहास मतलब अभी भी जो चल रहा है मतलब, लेकिन मैं कहूँगा कि पत्रकारिता जगत में इनका नाम मतलब बड़े स्वर्ण अक्षरों से ग्वालियर में लिखा हुआ है। ये हमारे सभी मतलब सीनियर पत्रकार हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखाते भी रहते हैं। और इसी के साथ साथ में कई हमारे साथ में अभी मैं आपको बताऊं कि एक सीनियर पत्रकार और हैं देवश्री माली जी, जिसने कि अभी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सम्मानित भी किया गया है और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसकी सभी जगह चर्चा हो रही है। सर, ग्वालियर के पत्रकार लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। अभी आपने एक किताब लिखी, मध्य प्रदेश में आपको सम्मान मिला और अब केशव पांडे जी ने ये मीडिया सेंटर बना दिया। तो न केवल मध्य प्रदेश ग्वालियर बल्कि देश का एक अच्छा सेंटर है, ऐसा शायद ही कहीं देश में होगा। अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि जो लोगों को इंटरेक्ट होने की जो ज़रूरत है देश भर के पत्रकारों से, वहाँ मतलब अब तो यहाँ बैठ के आप दिल्ली से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, भोपाल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है और इसका लाभ पूरे मीडिया जगत को मिलेगा। इसका लाभ पूरे मीडिया जगत को मिलेगा। हमारे साथ में एक मतलब जितेंद्र जी भी हैं, ये एक क्लब भी चलाते हैं पत्रकारों का। और मतलब ये जो आपकी जो एसोसिएशन है उसके लिए भी लगता है एक माध्यम बन गया। अब आगे चल करके आप लोग भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी ने ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश और देश में एक बहुत बड़ा ये मीडिया सेंटर, अब तक खुद ही ऐसे बात होती थी कि आधुनिक मीडिया सेंटर किस तरीके का होना चाहिए, ये आज सिद्ध हो गया। ये ग्वालियर के लिए और मैं कहूँगा ग्वालियर की पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है। और यहाँ कई तरीके की पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े हुए कार्य होंगे और ग्वालियर विश्व पटल पर एक बात पुनः और प्रसिद्धि है। ये ज़्यादातर सभी पत्रकारों का यही कहना है, यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग आए हुए हैं उनका भी सभी का ये कहना है कि विश्व पटल पर ग्वालियर को उभारने का एक प्रयास केशव पांडे जी ने किया है। और अभी हमने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों से यहाँ पर बातचीत की, युवा पत्रकारों से भी बात की। हमारे साथ में केशव पांडे जी की फैमिली के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और सिंधिया जी ने भी उनकी तारीफ की है। मेरे साथ में जी, पहले तो हमारे दर्शकों को नाम बताइए। मैं श्रीमती मेघा पांडे जी और डॉक्टर केशव पांडे की जी। आज सिंधिया जी ने आपकी तारीफ की, आपके काम की तारीफ की, कैसा लगा आपको? एक इतनी बड़ी हस्ती जब हमें सम्मानित करते हैं, मतलब सम्मान ही कहा जाएगा जब कोई तारीफ करता है तो कैसा महसूस हुआ आपको कि आपकी मेहनत सफल हो गई जो आप प्रयास कर रहे थे? मेहनत सफल हुई और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस तरीके का सेंटर शहर में हमें ऐसा लगता है जहाँ पर सारे हमारे पत्रकार भाई आकर और अच्छे इवेंट्स को होस्ट कर सकें, एक मंच मिला है सभी को। तो अच्छा लगा जब उनको ये काम पसंद आया और अप्रिसिएशन मिली तो अच्छा लगता है। इसमें जो डेकोरेशन वगैरह हुआ है काफ़ी अच्छी, मैंने देख रहा हूँ इंटीरियर इसमें किया गया है। इसमें कुछ आपकी भी कुछ सोच थी, कुछ प्लानिंग थी? हाँ, डेफिनेटली पापा जी की सोच थी, डॉक्टर केशव पांडे जी उन्हीं का विजन था जिसको हम लोगों ने कोशिश की है कि एक मुकाम मिल सके। तो ये विजन उन्हीं का था कि एक पूरी सुविधाओं से लेस होना चाहिए जगह, तो ये कहीं पर भी कॉन्फ्रेंसिंग इजीली की जा सके, किसी से जुड़ना हो तो आसानी से हो सके, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ हो। तो ये एक सोच इसके पीछे थी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सेंटर अब यहाँ पर चालू हो गया है, आज विधिवत इसका उद्घाटन भी होगा, तो इसका संचालन जो होगा वो संचालन में आपकी भी कोई भूमिका रहेगी? हाँ, मैं बिल्कुल समय देना चाहूँगी, कोशिश करूँगी और जितना इन्वॉल्वमेंट हो सकेगा वो डेफिनेटली रहेगा। तो आप ये समझिए कि ये शुरुआत इन्होंने जो की है उसमें लगातार इनका साथ रहेगा और केशव पांडे जी के साथ में बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं सभी लोग। मैडम, क्या नाम है आपका? और ये जो सेंटर आज यहाँ पर बना है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह फूल भी दिख रहे हैं। सब जगह फूल है, सब बहुत खुश है क्योंकि ग्वालियर को एक नई चीज़, एक अच्छी चीज़ मिली है। पांडे अंकल की मेहनत है, पूरी फैमिली की मेहनत है। सो कंग्रेचुलेशन ग्वालियर इस पॉइंट पे। जी जी जी, ग्वालियर का एसेट है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी इस सेंटर के बारे में? कैसा लग रहा है आपको कि ग्वालियर की रिक्वायरमेंट थी जो पूरी हो चुकी है? इस सेंटर से
ग्वालियर की जो रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से ग्वालियर और आगे बढ़ जाए, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था, जो कि हो चुका है। आप कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे केशव पांडे जी को? और बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है, इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं ग्वालियर डेफिनेटली डेवलपमेंट। जी, तो ये आप देख रहे हैं ग्वालियर के पड़ाव पर एक बहुत ही शानदार मीडिया सेंटर का जो उद्घाटन अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोगों ने अपने अपने शब्दों में इस मीडिया सेंटर की तारीफ की है और बधाई दी है। आज के लिए बस इतना ही। तो ग्वालियर में अभी आपने लाइव देखा किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ने आकर के पड़ाव स्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और इसकी काफ़ी तारीफ की और बताया कि इंटरनेशनल लेवल का ये मीडिया सेंटर है। मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ इस समय इस मीडिया सेंटर को। जो डेकोरेशन है, जो पूरा इंटीरियर जो है, वो इसकी जो कल्पना थी, इसको साकार रूप आप जो किया है, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। तो मैं पहले तो परिचय दर्शकों से जानना चाहूँगा। हेलो, मेरा नाम सुगंधा मेहता है, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मुझे लगी हूँ कि मुझे ये इंटीरियर करने को मिला। मैडम, कितना समय लग गया था इसको बनाने में? इसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स लगे, बिकॉज क्योंकि कोरोना का जो स्ट्राइक वगैरह था, इन सब की वजह से थोड़ा लंबा खिंच गया। ये बिल्कुल हमने देखा एक नए तरीके का डिजाइन हमने देखने को मिला है यहाँ पर। ये इसमें कुछ केशव पांडे जी का भी कुछ इसमें रोल था, उन्होंने कुछ आपको बताया था या पूरा का पूरा आपने डिजाइन करके उनको बताया था? बिल्कुल, अंकल ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संकल्प भैया जो उनके बेटे हैं उनको दी थी, तो उनके साथ हमारी ट्यूनिंग थी। सिलेक्शंस वगैरह में भैया ने बहुत हेल्प किया, बाकी ओवरऑल डिजाइनिंग तो हम लोग का था। तो अभी केंद्रीय मंत्री ग्वालियर के महाराज भी कहे जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तारीफ की है इस सेंटर की। आपको कितना प्राउड हुआ कि मैंने ये काम किया है? बहुत प्राउड हुआ। अगर इतने बड़े लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम ग्वालियर में कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड। आप कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए हैं 7 ईयर्स हो गए हैं। अगर ग्वालियर में इस इंटीरियर को देखने के बाद हमारे चैनल पर अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ कर सकता है? जी, मेरी फर्म है होम स्टाइलिंग इंटीरियर, तो आप अगर चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं लक्ष्मीबाई कॉलोनी में, अदरवाइज केशव अंकल से आप ले सकते हैं हमारा। जी, आपने बताया कि ये मैडम के हस्बैंड भी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु मेहता है। जी, इस सेंटर को बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भूमिका बताइए कि सिंधिया जी से भी अभी केशव पांडे जी आपका परिचय करा रहे थे, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आपने इस सेंटर को क्या योगदान दिया? मेरा काम ये था, मेरी वाइफ इंटीरियर डिज़ाइनर है, डिज़ाइनिंग की उनकी थी, बाकी साइड पे लेबर को हैंडल करना, वर्क एग्जीक्यूट करना, ये सब मेरा काम था। पूरा ओवरऑल फिजिकल आप कह सकते हैं जो मेहनत थी वो मेरी थी। अच्छा, इस सेंटर को बनाने में लगभग कितना पैसा खर्च हो गया होगा? इसमें करीबन 20 से 25 लाख के समथिंग का खर्चा आया। और कितने टाइम लगा इसको बनाने में? ये करीबन आप ये मानिए 1.5 साल के। डेली की कितनी लेबर काम करती थी? डेली की करीबन आप ये मानिए 6 से 7 लोग थे। आज जब इतने लंबे समय के बाद और इतने सारे लोगों के काम करने के बाद ये फाइनली हुआ, उसके बाद आज केंद्रीय मंत्री ने इस सेंटर की तारीफ की, तो आपको कितना प्राउड हुआ? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि महाराज जी जैसे पर्सनैलिटी ने हमारे काम की तारीफ की, तो वो बहुत मतलब सराहनीय है मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सेंटर है, इसको बनाते समय हमें तो वैसे कोई कमी नज़र नहीं आई है, आपको कुछ अभी भी लग रहा है कि कुछ हम इसमें और अच्छा कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम और लगता था? मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा हमने अपना जी जान लगाया इस काम में। आगे कोई बोले तो वेल एंड गुड, बाकी हमारे अकॉर्डिंग हमने बेस्ट किया है अपना। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? छोटी कमियाँ रहती हैं जो हमारे तक ही रहेंगी, वो हम ऑडियंस को नहीं बताएंगे। जी, तो ये दोनों से प्यारी सी जोड़ी है और हमेशा भगवान इनकी जोड़ी को बना के रखे और इन दोनों के काम को ऐसे ही ग्वालियर के लोग देखते रहें, सराहते रहें और इनको काम भी देते रहें। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और ये इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर, जैसा कि सिंधिया जी ने कहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल का है और इस इंटरनेशनल लेवल के मीडिया सेंटर को बनाने का जो काम किया है वो ग्वालियर के लोगों ने ही किया है। ये बड़ी बात हम ग्वालियर वालों के लिए भी है कि हमको दिल्ली या बॉम्बे से किसी इंटीरियर वाले को हायर नहीं करना है, हम ग्वालियर में रह करके भी ग्वालियर के लोगों से भी काम करा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल का करा सकते हैं। हमारे साथ में 2 सीनियर लोग और बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, केशव पांडे जी को क्या बधाई देना चाहेंगे इस सेंटर के बारे में? अब इसमें
बधाई तो क्या है, वो चूँकि अपने दिलो जान से जो भी काम करते हैं बहुत ही ईमानदारी से मेहनत से सब चीज़ करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि वो ऐसे और कार्य करते रहे, हमारी ज़िंदगी से अपेक्षा रहती है। ऐसे ही काम करते रहें, लगातार केशव पांडे जी काम कर रहे हैं। सर एक बधाई तो बनती है, आप यहाँ तक आए हैं। बधाई हो डॉक्टर केशव पांडे को, उन्होंने शहर के लिए जो शहर में आवश्यकता थी उस व्यवस्था को किया, और हम उन्हें सहयोग करेंगे। और हम सहयोग करेंगे। तो ये सुंदर सा हर चीज़ का बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया है, संवारा गया है। और जो केशव पांडे जी को अभी तक जो अवार्ड मिले हैं उद्योग संस्था के, वो यहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं। तो क्या आप देख रहे हैं, मैं इसको आपको अंदर का जो है डेकोरेशन को दिखा रहा हूँ। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सजाया गया है। सर एक चीज़ इसमें पूछना रह गई थी कि इसमें जगह जगह आपने फूलों का बहुत जगह इस्तेमाल किया है। कई जगह हमने देख रहे हैं फूल लगे हुए हैं, फूलों का एक्चुअली डेकोरेशन पर्पज से कांच भी काफ़ी जगह लगे हुए हैं, गिलास का उपयोग ग्लास का भी उपयोग किया है, इवन लीनियर का किया है जी। क्या फ्लावर से क्या है, लाइवलीनेस आती है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी था क्योंकि सब जर्नलिस्ट है, न्यूज़ वगैरह और हर तरह के तो लाइवलीनेस के लिए हम लोगों ने प्लांट